भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि 10 अक्टूबर तक अपने 40 राजनयिकों को वापस बुलाए। India and Canada, with reports dozens more Canadian diplomats are being asked to leave India. आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है। वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने IMF से पैसे नहीं लिए। जाहिर बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ है। ऐसा ही है। ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है, हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DGISPR साहब थे। ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप यहीं से डिफरेंस समझ लें। जेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, मोदी बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल हाँ करके वो इधर बिल्कुल तक पहुंचे। बिल्कुल। देखिए, नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे नहीं पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर टोन थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है। ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है। हम जो से IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं। जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा है? आपने ढूंढ के मुझे बताना है, पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई हो तो गायब हो जाता है। अच्छा, हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद है, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो पाकिस्तान में कहाँ? यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी, ये जीत गया इंडिया। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है। G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है। हाँ। और वो सब सिखों की है। अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं, वो लपेटेंगे। ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हिमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है। हाँ, रॉन्ग है। वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है। वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। अच्छा। और इससे हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनोरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा। अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बस ये कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फ़ौरन
जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। मेड इन इंडिया बना रहे हैं अपनी, चाहे वो टोयोटा ले लें, यारिश ले लें, गाड़ियाँ जो भी हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। अब उसने कनाडा के साथ पंगा लिया है, अब वो उनके पास ना तो सबूत है, उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी इस वाले से। जी बिल्कुल। उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास है? ऐसा खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना उन